टोलो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल हो जाती है तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध में उतर जाएगा। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच हफ्तों से चल रहे सीमा पार तनाव और घातक झड़पों को कम करना है। पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा कि हाल के दिनों में सीमा पर कोई नई घटना नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि दोहा समझौता कुछ हद तक प्रभावी रहा है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि अगर कूटनीति लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में विफल रहती है तो यह शांति अस्थायी हो सकती है। अफगान अधिकारियों ने अभी तक उनकी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्तांबुल में है, जिसका मुख्य ध्यान दोहा समझौते को मजबूत करने, सीमा पार हमलों को रोकने और द्विपक्षीय विश्वास बहाल करने पर है। टोलो न्यूज के अनुसार वार्ता 4 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। एक संयुक्त सीमा निगरानी प्रणाली का निर्माण, संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान सुनिश्चित करना, पाकिस्तान की दीर्घकालिक सुरक्षा चिंताओं का समाधान और व्यापार बाधाओं को दूर करना। इस संवाद में अफगान शरणार्थियों के जबरन निर्वासन को रोकने और शरणार्थी मुद्दे को राजनीतिकरण से बचाने पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान ने हाल ही में बलूचिस्तान में शरणार्थी शिविरों को ध्वस्त करना शुरू किया, जिससे हजारों अफगान विस्थापित हुए। लोरालाई, गार्दी जंगल, सरनान, जोब, कलाए सैफुल्ला, पिशन और मुस्लिम बाग में स्थित शिविरों को खाली करा दिया गया। निवासियों का कहना है कि उन्हें अपना सामान समेटने का समय दिए बिना ही अचानक बाहर निकाल दिया गया। आसिफ ने पत्रकारों को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने लाखों प्रवासियों को शरण देकर दशकों तक अफगानिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा, हम सबसे मुश्किल समय में भी उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान की धरती से कथित तौर पर लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के बाद इस्लामाबाद का धैर्य जवाब दे रहा है। इस्तांबुल वार्ता 18 और 19 अक्टूबर को दोहा में कतर और तुर्की की संयुक्त मध्यस्थता में हुई वार्ता के पहले दौर के बाद हो रही है। इन बैठकों के दौरान दोनों पक्ष सीमा पर हुई भीषण झड़पों, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए थे, के बाद तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। कतर के विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि तुर्की में अनुवर्ती चर्चा का उद्देश्य युद्ध विराम की स्थिरता सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय और टिकाऊ तरीके से इसके कार्यान्वयन को सत्यापित करना था। कतर के बयान में कहा गया है, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोहा में कतर राज्य और तुर्की गणराज्य की मध्यस्थता में वार्ता का एक दौर आयोजित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से अफगानिस्तान के अंदर से हमले करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए। हालांकि तालिबान अधिकारियों ने इस्लामाबाद के दावों को खारिज कर दिया। इस्लामिक अमीरात ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए नहीं किया जा रहा है और वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता। काबुल ने जोर देकर कहा कि वह शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल की शांति के बावजूद पाकिस्तान की खुले युद्ध की चेतावनी ने दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका को फिर से जगा दिया है, जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक, जातीय और आर्थिक संबंध हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा, उग्रवाद और शरणार्थियों के साथ व्यवहार के मुद्दे पर दोनों देश विभाजित हैं। इस्तांबुल वार्ता के परिणाम से यह तय होने की उम्मीद है कि क्या नाजुक युद्ध विराम कायम रहेगा या क्षेत्र को शत्रुता के एक और दौर का सामना करना पड़ेगा।